चलिए देखिए, ये टेस्ट 12 है और जिसका हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं टेस्ट 12। इसमें जो भी क्वेश्चंस आया है उसके बारीकी को देखना है कि आखिर आपसे क्या क्या पूछा जाता है और जो क्लास में क्वेश्चन करते हैं उससे कितना हद तक वो आपको मिलता है, वो सारा चीज़ का डिस्कशन होगा। बोलिए, जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जो पॉलीगॉन से रिलेटेड होता है। और यहाँ क्वेश्चन बोला कि एक समबहुभुज में 20 डायगोनल्स है, तो यहाँ पर बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। तो डायगोनल्स का एक फॉर्मूला केवल आपको याद रखना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला होता क्या है, तो n इंटू n माइनस 3 बाई में 2 इक्वल्स टू में डायगोनल्स की संख्या, जिसको विकर्ण बोलते हैं हिंदी में। ऐसा आज आपसे क्वेश्चन बोला n इंटू में n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू में 20, इसीलिए n इंटू n माइनस 3 इक्वल्स टू में 40 हो गया। और यहाँ पे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, आगे बढ़कर क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, जो कभी क्वाड्रेटिक नहीं लेना है क्योंकि उससे आपको घाटा होता है। आप अपने मन से यहाँ पर सोचेंगे n का मान या ऑप्शन से लेंगे। बोलिए, अगर हम 8 रखेंगे तो यहाँ पर 8 इंटू 5 बनेगा 40 होगा। अगर हम 5 रखते हैं तो ये 2 5 दूना 10 नहीं मैच करेगा। 8 से मैच कर रहा है पूरी तरह से। आपके प्रश्न का आंसर 8 आ चुका है और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आप करिएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 2 पर। ये आपसे क्या बोला, देखिए आपसे अरिथमेटिक मीन पूछा है, जिसको समानांतर माध्य बोलते हैं और सिंपल भाषा में एवरेज का सेंस होता है। बोले इन सारे को एग्रीगेट आपको करना पड़ेगा और संख्या से भाग देना पड़ेगा, तभी उसका अरिथमेटिक मीन निकलेगा। और वो कैसे निकलेगा, तो इसको जोड़िए, 9 9 9 और आपका जो है बस ये बोले 9 या 27 होगा और ये 3 30 हो जाएगा, बचा 3। 9 9 18 9 27 3 30 8 38 7 45 45 5 50 6 56 4 60 3 63। और यहाँ पे संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका 70 आ गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आप बनाए होंगे और अपना अपना आंसर भी मिलाते जाइए कि इसमें आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर, इसमें क्या बोला, 2 अंकों की संख्या और अंकों को आपस में बदलने से बना संख्या का योगफल 99। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी प्रोसेस से नहीं बनाएगा, आप ऑप्शन से बनाएगा। बोलिए, अगर हम 27 लें और इसके अंक को इंटरचेंज करेंगे 72, तो 99 आना चाहिए। जो क्वेश्चन बोला है तो आ तो गया। एक कंडीशन और कि इसके अंकों का अंतर 5 होना चाहिए, तो 7 और 2 का अंतर 5 है, ये भी मैच कर गया, इसलिए यही आंसर है, बाकी में मैच नहीं करेगा। अदरवाइज 2 अंकों की संख्या का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 10x प्लस वाई मानना पड़ता है, और इससे 10x प्लस वाई में आप इसका इंटरचेंज करेंगे 10y प्लस एक्स, ये जोड़कर 99 होगा। इससे x प्लस वाई का मान 9 बनेगा और एक बार x माइनस वाई का मान 5 दिया। आगे बढ़िएगा तो 2x का मान 14 से x का मान 7 होगा, फिर y का मान आपको 2 आ जाएगा। तो 7 और 2 के कारण 10, और यहां पर आपका जो है x के जगह पर 7 और 2 72 तो नहीं दिया है, तो वो दोनों से आपका जो है ये सिचुएशन बनता है। तो यहां पर 7 2 72, और यहां से आपका जो है 10 गुना में 2 और प्लस 7 ऐसा 27। तो आपको जो दिख रहा है ऑप्शन में 72 अगर देता तो बोले 72 का भी इंटरचेंज करते 27 जोड़ के 99 आता, और 72 में 7 2 का अंतर आपका 5 आता, तो दोनों आंसर हो सकता था। लेकिन एक ही आंसर आपको 27 उसमें दिखा। हम ये काम नहीं करेंगे, ऑल द टाइम ऑप्शन से जाएंगे। 4 नंबर क्या कहता है, देखिए आपसे क्वेश्चन बोला कि जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में। बोले एक को 3 दिन लग रहा है, एक को 4 दिन, वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे उसी तरह के 14 कुर्सी को बनाने में कितना समय लेंगे। बोले हम एक कुर्सी का समय पहले निकाल लेते हैं, टाइम एंड वर्क का सेंस है। ये आपका 3 दिन और यहाँ 4 दिन बोला, तो गुना बाय प्लस कर दीजिएगा, तो ये आपका निकल गया। एक कुर्सी को दोनों मिलकर के इतने दिन में बना लेगा। 14 कुर्सी बनाना है तो 14 से गुना कर दीजिए, 7 दूना 14 और आपका 4 3 12, 12 दूना 24। आपके इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा। आप अपने कॉपी में मिलाइए, जो आप अभी टेस्ट दिए थे उसमें आपका क्या सही है या गलत है। चलिए
5 नंबर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और सिंपलीफिकेशन पर आधारित। ये सिंपल क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो बॉडमैस का नियम लगता है जिसमें सिंपली आपको याद रखना है का, भाग और गुणा, बस इसके बारे में आपको जो है याद रखना है कि ऑर्डर में कभी भी गड़बड़ी नहीं करना है। प्रायोरिटी का पहले, फिर भाग का, फिर गुणा का करना है। बोले आज यहां पर आपको जो है भाग भी और गुणा भी है, तो भाग का काम पहले, गुणा का काम बाद में। तो आप यहां पर 13 माइनस 4 से इसको काट दीजिए 3 और तब गुणा में 2, फिर यहां पे 13 माइनस में पहले गुणा का काम 6। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया 7। इसलिए अगर प्रायोरिटी का आप मेंटेनेंस रखेंगे कभी भी आपका गलत नहीं होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर का वायलेशन करेंगे तो आपका आंसर कभी गलत भी हो सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन सा विकल्प दो क्रमिक छूट को निरूपित करता है जिसका एकल छूट 84% के बराबर है। बोले आज 84%, बोले एकल छूट के लिए अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 20 प्लस 80 और माइनस में 20 इंटू 80 और बट्टा में 100, तो 100 में 16 घटेगा तो ये 84% के बिल्कुल इक्वल आएगा। 84% मैच कर गया, इसलिए यही आंसर देंगे और बाकी किसी से भी आप जांच करिएगा मैच नहीं करेगा। तो ये आप जो है ऑप्शन से ही खुद बनाएंगे, है ना। आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 इक्वल टू 84 और उससे नहीं बनाएगा क्योंकि आपको टाइम ज्यादा लगेगा। चलिए, बोलता है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने अवधि में 2 गुनी हो जाएगी। बोले सिंपल इंटरेस्ट से डबल होने का समय पूछा, तो यहां पर हम डबल में 1 कम करेंगे, 2 से 1 कम 1 का डबल 0 100, इसको 10 से भाग लगा देंगे, आपका 10 ईयर्स जो है आंसर होगा। अगर आप यहां पे समय का फॉर्मूला लिखना चाहें तो n-1 गुना में 100 और बट्टा में यहां पर दर, ऐसा बोले इसी पर बैठा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, तो यहां पे 2-1 का गुना में 100, तो 100 वही लिखे थे और बट्टा में दर जो दिया था। हम जल्दी में इतना जल्दी बना, जितना गुना बोलेगा 1 कम करके डबल 0 दे दीजिएगा और उसी को भाग लगाना है। अगर दर से भाग देंगे समय निकलेगा और समय से भाग देंगे दर निकलेगा, दोनों का ट्रिक सेम ही होगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर जो 8 नंबर है। यहां आपसे एलसीएम पूछा। बोलिए इतने छोटे क्वेश्चन का एलसीएम तो आप कोई भी निकाल लेंगे, जब यहां पर 24 है, 42 है और 56 है। बोलिए एलसीएम के वक्त में एक चीज ध्यान रखा जाता है। आज बोलिए ये जो दिख रहा है सबसे छोटा नंबर इन सभी में ये दिख रहा है 168, इससे भी कटता है 4 बार में, है ना। कितने बार में, सॉरी 4 नहीं, सॉरी 1 सेकेंड, इसको आप कितने बार में काट सकते हैं, 24 से 7 बार में, 7 4 28 ऐसा। और फिर अगर देखा जाए तो आपको जो है इससे भी कटता है ना, कितने बार में, 4 बार में, इससे भी कटता है 3 बार में, है ना। इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आईक्यू टेस्ट हुआ। दूसरा, जब हम यहाँ पे 24, 42 और 56 देखते हैं तो आज ये सभी जो है ना आपको जो है 2 से कटता है, तो 2 से काट दीजिए 12 बार में, 21 बार में और 28 बार में। अब ये सभी 2 से नहीं कटता या सभी 3 से नहीं करता है, तो अब यहां पे बड़ा कॉमन लीजिए। इसका 7 हो रहा है, 7 से यहां पर 14 कर दिए, 7 से 12 नहीं कटेगा, 7 से आपका 21 कटेगा 3 बार में, ये 4 बार में, 12 के लिए 3 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, 12 14 168 होगा, गुना करके ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो दोनों मेथड आपको बता दिया गया है, आप किसी एक से बना लेंगे जो आपको अच्छा लगे। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है, बोला कि अपने कुल इनकम में से संजय 20% किराए पर और शेष का बोला 70% घरेलू खर्च पर, फिर भी इतना रुपया बोले 20% अगर खर्च कर दिया तो 80% बचा जिसका मान लिखे, फिर शेष का 70% खर्च करता है तो 30% बचता है, और यही बराबर में क्वेश्चन 1800 रुपया बोला। 4 3 12 से ये 15 बार में करता है, 12 15 180, 15 5 75 हो गया और 00 1 यूनिट का मान निकल गया 7500 रुपया, जो उसका इनकम था। यही क्वेश्चन पूछा है और आपके प्रश्न का ये आंसर आ चुका है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। और 10 क्या कहता है, पढ़िए। आपसे बोल रहा है कि शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। बोले एक नाविक है, उसका शांत जल का चाल दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगुना समय लगता है। बोले समय अगर आपको डबल बोला तो 2:1 का रेशियो दिया, तो हम यहां से धारा का वेग इजीली निकाल लेते हैं, और धारा का वेग जो नाविक का चाल होगा उससे कम होता है, इसलिए इस अनुपात को पहले माइनस करिएगा फिर नीचे में प्लस करिएगा। तो बोले आप धारा का वेग अगर देखिए तो 1 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब क्वेश्चन बोला कि धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल कितनी है, तो बोले प्रतिकूल मींस अगेंस्ट बोलते हैं, तो ये अगेंस्ट में जब जाएंगे तो अपना जो स्पीड 3 का है वो घटेगा, और कितना घटेगा, तो जितना धारा का वेग है, और धारा का वेग 1 है तो 3 में 1 हम घटा देंगे, तो आंसर लगाएंगे 2 किलोमीटर पर आवर, और 2 किलोमीटर पर आवर यहां पे दिख रहा है। बोले जब यहां पर आपको 2 किलोमीटर पर आवर हो गया किसका,
प्रतिकूल चाल, और दिशा में अगर लेंगे तो 3 और 1 4। बोले दिशा में चाल 4 हो गया, प्रतिकूल में आपको जो है 2 हो गया। तो यहां पर क्या है, अगेंस्ट और इसमें चाल का रेशियो दिया है जो आपका 2:1 बन जाता है ऐसा करके। तो चाल का रेशियो 2:1 होगा, इसलिए समय का रेशियो जो है इसी प्रकार से 1:2, प्रतिकूल में डबल समय ऐसा। तो सब जांच करके भी हम आपको दिखा दिए, इसका राइट आंसर 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलिए 10 के बाद 11 नंबर देखिए, आज इसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना है तो बोले हम लोग नॉर्मली यूनिट से सर्च करते हैं, लेकिन यूनिट आपका जो है काफी सब में सेम दे दिया, तो थोड़ा बनाना पड़ेगा। और इधर भी आप अंदाज बहुत नहीं ले सकते हैं, 1-2 रिजेक्ट हो सकता है कि हाँ ये छट जाएगा, वो है ना ऐसा, क्योंकि वो आपका 30 × 30 900 से शुरू होना चाहिए। मैंने ये सब आंसर जो है ना हो सकता है 30 × 30 ऐसा, तो ये आंसर है ना, ये 2 ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो जाता है, ये शायद आपका आ सके, लेकिन अभी बना करके देख लीजिए। बोले 3 7 21 होगा, 3 7 21, 3 9 27, 7 2 29 होगा, और 3 2 6 2 8 होगा, फिर 0 0 0 बैठेगा, और 3 से फिर वही रिपीट हो जाएगा, तो 198 रखिएगा, आपका 19998 हो गया। 89991 खोजिए, 8991 देखिए, जो गेस किए थे वो आपका आंसर आ चुका है। और इसको रिजेक्ट नहीं करना है, बनाइएगा, क्योंकि बहुत टाइम नहीं लेगा बनाने से भी। डिजिट अच्छा दिया था। बोले ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, नयापन है क्वेश्चन के बोलने में, है तो बहुत इजी और लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई मैथ्स नहीं है, आईक्यू है। बोले जब 1 से 70 तक आप इन दोनों को भी शामिल कर, माने 1 से 70 तक आपको जाना है, 1 और 70 भी शामिल है, और बोला कितना प्रतिशत संख्या में इकाई का अंक या तो 1 हो या तो 7 हो। बोले आप 1 से लेकर के 10 तक जाएंगे तो 1 और 7 इकाई पर आएगा, जैसे 1 में आएगा और 7 में आएगा, फिर वही चीज आपका 11 और ये 17 में आएगा, फिर वही चीज 21 और 27 में आएगा, फिर वही 31 और 37 में आएगा, फिर वही आपका 41 वाले में आएगा यहाँ पर, और फिर आपका 51 वाले में आएगा, फिर यहां से 61 वाले में आएगा, 67 ऐसा, और यहां 70 लास्ट कर गया, तो अब तो है नहीं। बोले आप अगर जोड़े 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दूना 14 नंबर ऐसा मिला है पूरे 70 में, जिसमें कि यूनिट पर 1 या 7 है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके प्रश्न का आंसर 20% हो जाएगा, और यह बिल्कुल सही आंसर है 20%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज फिर यहां पर क्वेश्चन क्या बोला देखिए, बोला कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 है, के का मान क्या। बोलिए आपको मॉड जो है 7 दे दिया है और के का मान पूछा है। बोलिए मॉड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आ जाए, जो सबसे अधिक बार आ जाता है वही आपका मॉड होता है। तो आप फिल करिए कि सबसे ज्यादा बार बहुलक 7 है, मीनिंग 7 ही आया है, तो ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और आपका जो है ये 6 को गौर से देखिए तो 1 2 3 बार। बोले अभी तक तो दोनों सेम ही है, 6 भी 3 बार है, 7 भी 3 बार है, लेकिन चूंकि आपको जो है मॉड 7 ही बोला, तो आपका जो है ये 2k + 1 जो है वो 7 ही होना चाहिए, और इससे k का मान निकालिएगा तो आपको जो है यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि 7 में 1 गया 6, 2 से कटा 3, तो k का मान 3 हो जाएगा। बस आईक्यू लगाना है, 6 भी 3 बार है, 7 भी 3 बार है, लेकिन एक अननोन है 2k + 1, तो चूंकि मॉड आपको जो है 7 दे दिया है, इसलिए 2k + 1 को 7 मानना पड़ेगा, तभी 7 4 बार आएगा, और जब 7 4 बार आएगा तो मॉड 7 कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट का क्वेश्चन था। अब यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 5 5 25 और 5 5 25, उसका स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर का हो गया। अब क्वेश्चन बोलता है यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो 250 किलोमीटर जाने में क्या समय लगेगा। 55 में आप 5 घटा देंगे तो 50, इसको कैंसिल करेंगे, 5 घंटे का समय लगेगा, जिस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये चेन सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला ए बी को 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ का फ्रैक्शनल वैल्यू 120/100 काट के 6/5 होगा। फिर बोला कि उसको बी 25% लाभ पर सी को बेचा, 25% लाभ का मान 125/100, 25 से काटेंगे 5/4, और यही इक्वल्स टू में सी को जो है 1500 रुपया पे करना पड़ा। 1 यूनिट का मान, बोलिए 5 5 तो कट ही गया, और 6 से इसको काटिएगा ऐसा, 25 × 4 100, आपके प्रश्न का आंसर 1000 रुपया, ऑप्शन सी हो गया। तो चलिए ये 15 नंबर क्वेश्चन भी मेरा बन चुका। अगला 16 नंबर,
ये तो रेशियो का स्टार्टिंग कंसेप्ट है और जो एज ए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अगर ए और बी के बीच 3-2 का रेशियो है और बी और सी के बीच भी 3-2 का रेशियो है तो दो रास्ता आप इसको 3 बनाकर कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा है कि आप जो है ये डायग्राम याद करिए, ये गुना और ये गुना, तो 3-3 9 बनेगा, 3-2 6 बनेगा, 2-2 4 बनेगा। ये ए बी सी के बीच का रेशियो है, वही पूछा है। 9 6 4 यहां पे दिख रहा है, आंसर कर दीजिए। 17 नंबर देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस बोला एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है, और यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी तो यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यह किस ऊंचाई पर टूटा। बोले ये पेड़ है पूरा ऐसे, और जिसका हाइट आपको 24 मीटर दिया, लेकिन वो यहां से सपोज क्रेक कर गया यहां से, तो ये जो क्रेक किया ना वो ऐसे करके यहां पर ऐसे झुका, ठीक है ये चीज, तो ये जो शेप ऐसे बना ना यहाँ पर ये, तो बोले अगर ये 24 था तो यहाँ x मीटर मान लिया जाए तो आपका ये हो जाएगा 24 माइनस x मीटर, और वही ये हाइट जो है ना जो हम ऐसे करके अभी आपको दिखा रहे हैं, ये वही तो ये वाला है ऐसे, तो ये हो गया 24 माइनस x मीटर। बोले यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का क्वेश्चन दे रहा है, तो बोले 30 के लिए ये P होगा और ये h है, तो साइन 30 में आपको जाना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री का मान आपका P/h ऐसा करके लिख देते हैं P/h, और साइन 30 का मान होता है 1/2 जो x और 24 माइनस x हो गया। यहां से हम कैलकुलेट करते हैं, 2x बराबर में 24 माइनस x, और ये 3x बराबर 24 और x का मान 8 हो गया। तो क्वेश्चन बोला कि किस ऊंचाई पर टूटा, तो 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा है, ये आपके प्रश्न का आंसर हो चुका। तो इस हिसाब से ये बनता है। और 30 डिग्री जो ये आता है ना उसमें यहाँ पर ये देखिए ये जो लेंथ है ना, और वो आपका जो है यहाँ से 30 के लिए 1 और ये आपका 3 और ये 2 ऐसा करके जो आता है, माने 1 √3 और 2 ऐसा, तो 1 और √3 का ये हिसाब बनता है ऐसे करके, तो उसमें आपका रेशियो 24 दिया। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस जब बताते हैं तो उस जगह पर इसको रेशियो लेकर के जाते हैं, और रेशियो से भी ये क्वेश्चन इजीली बन जाता है। 18 क्या कहता है देखिए, बोला 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला छोटे गोले के रूप में ढाला जाता है, ऐसे कितने गोले बने। बोले संख्या का रेशियो जब भी पूछा जाए संख्या कितना बनेगा, तो बड़े फिगर के आयतन को छोटे फिगर के आयतन से भाग देंगे। एक गोले का आयतन जो है ना होता तो है 4/3 पाई r³ ऐसा, ये गोले का वॉल्यूम, ठीक है ऐसा। लेकिन बोले 4/3 पाई तो कटेगा, इसलिए कुछ नहीं लिखना है। आप r इसका खोजिए तो क्या बोला 12 का क्यूब होगा, और उसके लिए लेंगे तो वो आपका 2 का क्यूब होगा। यूनिट देख लेना है, कभी कभार यूनिट में चेंज, मीटर सेंटीमीटर ये चेंज कर देता है, तो आपका 6 का क्यूब जो 216 बन जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है। ओके चलिए 19 नंबर तो सिर्फ IQ टेस्ट है, आप इसमें देखेंगे इंडेक्स को आंसर आ जाएगा। क्या बोला 6 दिनों के लिए कारखाने में टीवी सेट के दैनिक उत्पादन को दर्शाया गया है। सोमवार और मंगलवार में मिलाकर टीवी का कितना इकाई उत्पादन किया गया, तो बोले सोमवार यहाँ पर है, मंगलवार यहाँ पर है। सोमवार में या 200 और ये 300, तो 500 तो आंसर ही लगा देते हैं ऐसा, क्योंकि आपको वही 200 और 300 को ऐड करना पड़ेगा, तो जोड़ करके 500 यूनिट्स का उत्पादन किया गया था। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 20 नंबर में क्या बोल रहा है पढ़िए, उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके आधार की त्रिज्या 7 और ऊंचाई ऐसा। बोलिए बेलन का TSA जब आप लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो आपका 2πr/h में आप फिर 2πr² जोड़ते हैं, जिससे कि आपका 2πr कॉमन हो जाता है, तो यहाँ पर h+r बच जाता है। बोले 2π और रेडियस क्वेश्चन आपको जो है आधार की त्रिज्या 7 दिया, ऊंचाई 12 दिया है, फिर यहाँ पर 7 ऐसा, तो इसी को सॉल्व करना है। बोले 12 7 19 है और 14 है, 19 को 14 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो बोले 19 4 76 का 6 बन गया, 7 बचा, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 होगा। 266 पाई आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो सो सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बनाइएगा। आज बोले इसका सरलीकृत मान बोला है, तो क्या दिक्कत है। बोले अगर आप यहाँ पे 0.002 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 दूना 10 आता है, 5 दूना 10, और 4 अंकों पर दशमलव पड़ेगा, तो 1 2 3 4 ऐसा, तो बस तो जाएगा ये, तो 0.001 खोजिए, 0.001 ऐसा। अगर हम थोड़ा डिटेल्स में ध्यान दें तो बोले वो आपका 2 और बट्टा में ऐसा बन जाएगा, 1 पर 3 जीरो, और ये 5 और बट्टा में आपका 1 जीरो, तो
5 दूना 10 और ये कट गया तो आपका 1 में ऐसा आ गया और ये 3 अंकों पर डेसिमल डालेगा तो आपका जो है ये आपका 3 अंक पे डेसिमल, तो ये फाइनली आंसर 0.001 ऐसा। तो देखिए हम लोग ये पूरे 21 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं और आप लगातार टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट 12 पर भी हैं और हर टेस्ट में अपना इवैल्यूएशन खुद करते हैं, कितना नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, वो बढ़ता है या घटता है, या टेस्ट देने से क्या फायदा घाटा होता है, वो सब आपको एहसास हो रहा। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको इंटरमिटेंटली आता है, जैसे 3 टेस्ट में एक बार वो आ गया, फिर 6-7 टेस्ट जब देंगे तो दोबारा फिर वो कहीं पर आ गया। तो टेस्ट से यही फायदा है कि वो क्वेश्चन दोबारा कभी मिस नहीं हो सकता है। तो इन सारे बातों पर ध्यान दीजिएगा और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप दीजिए, है ना। एक समय जब आएगा जब 1 महीने में एग्जामिनेशन कोई रह जाता है तो आप एक दिन में 2-2 टेस्ट दे करके उसका अपने से जांच कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो टेस्ट के थ्रू आप रिजल्ट जल्दी ले सकते हैं, ये हमारा सोच है और ये प्रैक्टिकल सोच है, यही हकीकत है, ऐसा ही होता है। थैंक यू।